चलिए दोस्तों, विद्यार्थियों, साथियों, आज शुरू करते हैं आज से प्रतिशत का टाइप और पहले प्रतिशत लाभ हानि बट्टा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज। हम लोग लगातार उसका टाइप पढ़ते चलेंगे। अब आज से टाइप शुरू होगा और एक टाइप पर तीन तीन प्रश्न रहेंगे और आज प्रतिशत का पहला क्लास होगा और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक टाइप से तीन तीन प्रश्न आपको बताए जाएंगे और ऐसे टेक्निक्स बताए जाएंगे जो कि कभी भूल नहीं पाइएगा। सीता की आय जो है वह गीता की आय से 10% कम है, तो बताना है कि गीता की जो आय है वह सीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो कि यहाँ कमी दिया रहेगा तो वृद्धि पूछेगा। अगर कमी दिया रहेगा ना, कहेगा कि सीता की आय जो है वह गीता से कम है, तो पूछेगा कि गीता का आय सीता के आय का कितना प्रतिशत अधिक है। कम दिया रहेगा तो अधिक पूछेगा, अधिक दिया रहेगा तो कम पूछेगा। तो क्या कीजिएगा, एकदम साधारण तरीका है। देख लीजिए कितना का कमी है। 10 का है ना, तो 10 नीचे लिख दीजिए। कमी कह रहा है ना, कमी कह रहा है तो कमी कहेगा तो 100 में से घटाकर। तो कमी कह रहा है 10% का, तो कमी 10% का कहे तो 10 घटा दीजिए, यह हो जाएगा कितना 90 और गुणा में हो जाएगा कितना 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये काट दीजिए, हो जाएगा 100/9 मतलब 11.1/9% आपका उत्तर होगा। ठीक है, मैंने इसको ऑप्शनल नहीं किया है, बना लीजिएगा तो परफेक्ट आपका उत्तर आएगा। पहला क्वेश्चन था कि सीता की जो आय है वह गीता की आय का 10% कम है, माने गीता की आय से 10% कम है, तो गीता की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। इस टाइप के सवाल जब मिलेंगे तो जितना लिखा है 10 लिखा है तो 10 ऊपर, कम कहेगा तो 100 में से घटाकर, तो 100 में से 10 गया तो 90, आप प्रतिशत पूछ रहे हैं तो गुना में 100 काट दीजिएगा, 100/9 हो जाएगा और जब 100/9 हो जाएगा तो भाग दीजिएगा, 11.1/9% हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और मैंने कहा कि एक प्रश्न के एक टाइप के आपके पास तीन तीन प्रश्न रहेंगे। अब दूसरा प्रश्न समझते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, चीनी का मूल्य 20% घट जाए तो ज्ञात करें कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय करने के लिए कितना प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करे। मतलब मूल्य 20% घट जाए तो उपभोक्ता चाहता है कि हम उतना ही खर्च करें जितना कि पहले करते थे, तो इसके लिए चीनी कितना खरीदना पड़ेगा। आप देखिए, मैंने कहा था कि अगर कमी दिया रहेगा तो वृद्धि पूछेगा, अब वृद्धि दिया रहेगा कमी पूछेगा। ऐसे प्रश्नों को 20 है तो 20 और 20% कमी कह रहा है तो 100 में से 20 घटा दो, क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। और जब 80 हो जाए तो यहाँ लगा दे कितना 100। ठीक बा, प्रतिशत निकाले के बाद अब एकरा के का करे के हुई, काट दो, काटने के बाद 2 चौका 8, 4 से हो जाएगा और 4 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 25, आपका उत्तर आ जाएगा 25%। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एकदम कितना आसान है ये, धीरे धीरे इजी, मॉडरेट और हाई, ये तीनों लेवल में पढ़ाऊंगा। पहले इजी, फिर मॉडरेट और फिर उसके बाद हाई प्रश्नों को। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धीरे धीरे इजी से मॉडरेट होगा, मॉडरेट से हाई होगा। एक इस पर अंतिम एक टाइप का सवाल और है। एक टाइप पर 3 प्रश्न बताए जाएंगे। फिर कह रहे चीनी का मूल्य में 20% का कमी कर दिया जाए, उपभोक्ता पहले जैसा व्यय करने के लिए कितना अधिक प्राप्त करेगा। तो शायद यही प्रश्न हम लोग देखे थे। तो 20 है तो 20, कमी है तो 100 में से घटाकर और गुना में हो जाएगा 100, काट दीजिए 4 मरतबे, 4 से 100 कटेगा, कितना हो जाएगा बंधु 25% हो जाएगा। इसका उत्तर कितना आएगा 25% आ जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अब जो है हाँ यहां से ठीक है, यहां से प्रश्न देखते हैं। नहीं, एक क्वेश्चन तो हो गया है। यहां से क्वेश्चन अब आपके सामने है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य
क्रयमूल्य से 20% कम है, तो बताइए कि उसे माने कितना प्रतिशत अधिक में बेचे कि न लाभ हो न हानि हो। अब आप देख सकते हैं कि 20% कम है, तो कितना प्रतिशत अधिक में बेचे। तो एक जगह कमी लिखा है और अधिक पूछ रहा है, तो कमी लिखा है अधिक पूछ रहा है, तो तरीका वही होगा। 20 है तो 20 हो जाएगा, 20% का कमी मतलब यहां लिखिएगा 80 और गुना में 100। जो 20 30 जो भी है लिख दीजिए, 100 में से उसको घटाकर नीचे गुना में 100 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 25% आपका उत्तर हो जाएगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा 25%। ठीक है, एक टाइप के प्रश्न बराबर डिवीजन कराने से आपका क्या होगा, एकदम दिमाग खुल जाएगा। अब देखिए, अब प्रश्न का टाइप बदल रहा है और प्रश्न का टाइप बदल कर कह रहा है कि राम की आय जो है श्याम की आय से 20% अधिक है, तो ज्ञात करें कि श्याम की आय राम की आय का कितना प्रतिशत कम है। इस टाइप के प्रश्न, एक टाइप के 3-3 प्रश्न होंगे और दम नहीं है सवाल का कि आपसे ना बने। ये देखते हैं कि सवाल में कितना दम है और आप में कितना दम है। अब क्वेश्चन है कि 20% अधिक है राम की आय, तो कितना प्रतिशत कम होगा श्याम की आय राम की आय से कितना कम होगा। अधिक दिया है तो कम पूछेगा, कम दिया है अधिक पूछेगा, तरीका वही होगा, कम रहे बेसी रहे लिखेंगे वही जो यहां लिखा है। और अधिक कहेगा तो 100 में जोड़कर और कम कहेगा तो 100 में घटाकर और गुना में 100। 20% अधिक है तो 20% अधिक तो 20 ऊपर और बटा में 100 में जोड़कर 120 गुना में 100 काट दीजिएगा 6 मरतबे, 3 दूना 6, 50 दूना 100 हो जाएगा। ठीक है, अब हो जाएगा आपके पास 50/3, मतलब कैलकुलेट किया जाए तो 16.2/3% आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या किया गया, 20 है तो 20 अधिक है, 20% अधिक है तो 100 में 20 जोड़कर नीचे गुणा में 100 काट दीजिए 6 मरतबे और द्वितीय 6 और 50 दूना 100, 50/3 हो जाएगा, तो भाग दीजिएगा तो 16.2/3% इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न मैं चाहूंगा कि आप इसका कमेंट में उत्तर दें। आप कमेंट में उत्तर दें, मैं आपके उत्तर का प्रतीक्षा कर रहा हूं। बिल्कुल आपने उत्तर दे दिया होगा, मैं जानता हूं आप अपने मन में ही उत्तर दे दिए होंगे। 10% बढ़ गया तो उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितना प्रतिशत कम करें कि उसका खर्च न बढ़े। अब यहां देखिए 10% बढ़ गया, मूल्य जो है 10% बढ़ गया, तो कितना प्रतिशत कम कर दे उसका खपत कि खर्च न बढ़े। तो वही मैंने कहा कि आपसे इसी टाइप का सवाल पूछा जाएगा कि कमी है तो वृद्धि पूछा जाएगा, अब वृद्धि है तो कमी पूछा जाएगा। तो 10% की वृद्धि, 10% बढ़ गया तो 10 है तो 10 लिखिए, बढ़ गया तो 100 में जोड़कर 110 हो गया और गुणा में 100 एक कट जाएगा, 100/11 भाग दीजिए 1199, 1199 शेष बचेगा 1 का बटा में 11%। आपका उत्तर हो जाएगा 9.1/11% आपका उत्तर हो जाएगा। हमें आशा है कि ये टाइप समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे लेवल इसका बढ़ेगा और बढ़ रहा है। तो आप इसको समझ रहे हैं कि कमी है तो कमी, वृद्धि जो भी है ऊपर लिख दो, और कमी है तो 100 में घटाकर, वृद्धि है तो 100 में जोड़कर और गुणा में 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फिर वही आपके पास कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो कितना प्रतिशत कम में बेचा जाए कि न लाभ होगा न हानि होगा। तो 25 ऊपर लिख दीजिए और अधिक है, मैं प्रयास कर रहा हूं कि एक टाइप के 3 प्रश्न बताए जाएंगे, तो कितना भी दिमाग अब्सेंट हो, कितना भी आप कम समझते हैं, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। और ये रेलवे सहित बाकी किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण आपको ये सिलेबस बताया जा रहा है। प्रतिशत बताऊंगा, लगातार 2-3 क्लास में बताऊंगा, 3-4-5 क्लास भी हो सकता है। उसके बाद लाभ हानि है, बटा है, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, उसके बाद एडवांस मैथ में मैं बताऊंगा वो अलजेब्रा इत्यादि, त्रिकोणमिति इत्यादि के बारे में, क्षेत्रमिति के बारे में। खैर 25% कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि न लाभ हो और न हानि हो। तो 25 ऊपर हो जाएगा और 25% अधिक है तो 25 100 में जोड़ दीजिए 125,
गुना में हो जाएगा 100, काटिए 5 मरतबे, 25 25 125 हो जाएगा, 5 से काटिएगा तो 20 हो गया, तो आपका उत्तर आ जाएगा 20%। आपका उत्तर क्या आ गया? 20%। क्लियर है? अगले प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अब यहां से टाइप बदल गया, अगला टाइप आ गया। यहां देखिएगा, यहां वृद्धि दिया हुआ है, वृद्धि 10%, आय में 10% का वृद्धि, और यह दिया है, फिर कह रहा है कि पुनः कुछ दिन बाद 20% का वृद्धि है, तो टोटल कितना होगा? देखो, वृद्धि कमी कुछ हो कहे, लगातार दूगो कमी वृद्धि वृद्धि कमी कुछ भी कहे, कोई बात नहीं। वृद्धि करे 10%, वृद्धि माने प्लस होता है, ठीक है। और यहां देखिए, फिर कह रहा है 20% वृद्धि, तो 20% का वृद्धि, वृद्धि माने प्लस हो जाएगा। और यहां दोनों चिन्ह देखिए, प्लस प्लस मिलकर क्या होता है? प्लस होता है, और प्लस प्लस मिलकर प्लस हो गया। और यहां 10 गुना में 20 बटा में 100, काट दीजिए, ये हो जाएगा 30 2 32, 32% आपका उत्तर हो जाएगा। क्या उत्तर होगा? 32% उत्तर हो जाएगा। क्या मैंने किया? 2 बार वृद्धि कर रहा है, एक बार 10% का और एक बार 20% का, तो 10% वृद्धि कर रहा है 10 का, तो 10 यहां लिख दिया प्लस, क्यों? वृद्धि के लिए। फिर 20% का वृद्धि, तो 20 प्लस, और प्लस और प्लस मिलकर क्या होता है? प्लस से होता है। 10 और 20 ऊपर गुना में बटा में क्या करेंगे? 100, काट दीजिए तो 2 मरतबे, यहाँ कट जाएगा तो यह 2, और 10 और 20 मिलकर 30, 30 और 2 हो जाएगा 32% की वृद्धि। प्लस में आ रहा है ना, तो इसका मतलब वृद्धि ही होगा, 32% का वृद्धि। ठीक है, अगले प्रश्न को समझते हैं। इसी टाइप का मिलेगा, लेकिन अब की बार क्वेश्चन देखिए। मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटा दिया और पुनः 5% और घटा दिया। माने मोहन जो है अपने खर्च को 15% कम कर दिया और पुनः 5% कम कर दिया, तो इस प्रकार व्यय में कुल कितने प्रतिशत उसने कमी की है? तो 15% कम किया तो माइनस, कमी किया तो माइनस, फिर 5% का कमी किया तो फिर माइनस, और यहां देखो माइनस माइनस मिलकर क्या होगा? प्लस हो जाएगा। ये 15 या 5 है ना, तो 15 गुणे 5 और बटा में लिख दीजिए 100। अब जो कट रहा है उसको काटिए, -15 -5 मिलके -20 हो जाएगा। ये काटिए, 5 से हो जाएगा 20, 5 का 20, 5 मरते 5 आई 15 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लिया जाए। कैलकुलेट करने पर क्या स्थिति है? तो कैलकुलेट करने पर आएगा, भाग दीजिएगा ना तो 0.75, भाग देने पर कितना आएगा? 0.75। इसको भाग दीजिएगा 0.75 आ जाएगा, जाहिर सी बात है। फिर से एक बार समझ लो, व्यय 15% घटाया गया, पुनः 5% घटा दिया गया, पहले 15% और फिर 5% घटाया गया, तो कह रहे कुल कितना में कमी हो गया? तो 15% कमी, तो 15% में कमी है तो 15 यहां माइनस, 5% की कमी तो फिर 5 और इधर माइनस, कमी है तो माइनस माइनस करके यहां लिखेंगे प्लस हो गया। 15 गुने 5 बटा में 100, एक काट दीजिए 0.75 आ जाएगा, -20 अब प्लस 0.75 जब कैलकुलेट कीजिएगा ना तो -19.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -19.25। इसका मतलब क्या होता है? ये माइनस सिर्फ यह बतलाता है, ये माइनस से बतलाता है कि कमी हो रहा है। मतलब आपका उत्तर आया 19.5% की क्या कमी। आपका उत्तर हो गया 19.25%। क्या हो जाएगा? कमी आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? एकदम इसी टाइप का सवाल जो है लगातार अगर पढ़ते हैं तो दम नहीं है प्रतिशत का कि आपसे ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लगातार प्रैक्टिस करने से, मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है जिसको प्रैक्टिस करने से ही आपका ये क्लियर हो पाएगा। आप कितना भी किसी भी साधन से पढ़िए, आपका कल्याण तभी होगा जब आप जो पढ़े हैं उसको रिपीटेशन करते हैं, बार बार बनाते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न समझिए। एक व्यक्ति जो है उसकी मजदूरी पहले 20% बढ़ गई, 20% क्या हो गई? बढ़ गई, तो प्लस हो गया। फिर कह रहे कुछ दिनों में ही उसकी मजदूरी 10% घट गई, तो 10% क्या हो गई? घट गई, घट गया। कह रहे कि उसके बाद इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ?
तो यहां देखिए 20% बढ़ गई तो 20 प्लस में, 10% घट गई तो 10 माइनस में, और प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस। और इसको लिखिए 20 गुना में 10 अब बटा में 100, दोनों कट जाएगा। तो 20 में से 10 गया तो 10, घटाव में क्या है 2 है, तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 8, मतलब 8% परिवर्तन कितना का हुआ 8% का। लेकिन अब कमी में कि वृद्धि में यह सोचना है। तो आंसर काथी में आया है, प्लस में आया है ना, तो आंसर प्लस में आया है तो क्या होगा वृद्धि होगा। क्या होगा वृद्धि होगा। आपका उत्तर हो गया 8%। क्या हो जाएगा 8% का वृद्धि हुआ उसके वेतन में। 20% बढ़ा तो 20 में मैंने प्लस लिख दिया। उसके बाद क्या हुआ 10% कम हो गया, तो 10% जब कम हो जाएगा तो माइनस में मैंने 10 लिख दिया है, और यहां प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाता है। और इसके बाद क्या हुआ ये 20 गुने 10 और बटा में 100, कटने वाला कट जाएगा। 20 में से 10 गया तो 10 घटाओ 2, 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा। मतलब 8% का इसमें क्या होगा वृद्धि हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। आयत की लंबाई है, आयत की लंबाई 50% लंबाई 5% कह रहे हैं। 5% लंबाई जो है 5% की वृद्धि किया गया। लंबाई में वृद्धि कितना का किया गया 5% का, और चौड़ाई में 10% का वृद्धि किया गया। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा, कुछ नहीं करना है। क्षेत्रफल बनता है लंबाई और चौड़ाई से, तो लंबाई में 5% का वृद्धि है तो 5 के आगे प्लस लगा दीजिए। 10% का वृद्धि है चौड़ाई में तो 10 यहां भी प्लस लगा दीजिए, और प्लस प्लस मिलकर प्लस है ना होता है। अब फिर वही बात 5 गुने 10 अब बटा में 100, जो काटना चाहते हैं काट दीजिए। ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो गया। ये भाग दीजिएगा तो 0.5 हो जाएगा। 15.5% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्या किया गया तो 5% की वृद्धि है तो 5 रहने दीजिए। चौड़ाई में 10% की वृद्धि है 10 रहने दीजिए, और दोनों वृद्धि है प्लस प्लस है तो यहाँ भी प्लस। 5 गुने 10 बटा में 100 काट दीजिएगा तो 0.5, और यह 15, 10 5 15, 15 में 0.5 जोड़िएगा तो 15.5% आएगा। प्लस में आ रहे हैं तो क्या होगा वृद्धि होगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न मैं चाहूंगा कि आप इसका उत्तर दे सकते हैं, इसमें कोई भारी चीज नहीं है। चलिए प्रश्न अब आपके सामने है। लंबाई में 20% का वृद्धि किया गया। करे कि आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई 10% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, यह बात बताना है। तो लंबाई में 20% की वृद्धि, वृद्धि माने प्लस, और जबकि चौड़ाई 10% कमी कर दिया जाए, कमी हो गया। प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 20 गुने 10 और बटा में हो जाएगा 100। ठीक है, और आपके पास ये उत्तर अब आएगा, जो काट दीजिए पहले इसको। ये 20 में से 10 गया तो 10 हो जाएगा, 20 में से 10 गया तो 10, और यहां घटाओ 2 है तो 2, 10 में से 2 गया तो 8%। अब प्लस में आया है तो क्या होगा वृद्धि हो जाएगा। मतलब आयत के क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि हो जाएगी। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लग रहा होगा तो निश्चित रूप से आप मैंने बराबर इसको प्रयास करते रहिए। रोज लाइव 7 बजे का देखते रहिए, और यूट्यूब पर भी वीडियो अपलोड है। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, और अगला प्रश्न आपके सामने है। अब आप कहिएगा आह लो, ये तो गजबे हो गए भाई। एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी गई, और उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर होता है ना, तो वो तरीका बता रहे हैं, एकदम रामबाण तरीका है। मार्केट में उस टाइप का जो तरीका है आप बड़ा जल्दी नहीं निकाल पाइएगा ना। तो क्या करें, तो करना यह है कि मैंने पहले की तरह ही है, इसमें कुछ नया नहीं करना है। देखो 25%
वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी गई और क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो तरीका यह कहता है कि क्षेत्रफल जो है भुजा स्क्वायर है ना, भुजा को 2 बार लिखना होता है। कुछ नहीं करो, 25 जोड़ 25 जोड़ 25 गुने 25 बटा में 100 कर दो, यह आपका उत्तर हो जा रहा है। ठीक है, तो यह हो जाएगा 50 और ये देखिए ये 25 चौका, ये पहले तो 625 होगा ना, 25 में 25 से 625, 100 से भाग दीजिएगा, यहां जाकर दशमलव बैठ जाएगा, 56.25 आपका उत्तर हो जाएगा। 56.25% की वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल में। तो चूंकि वर्ग के क्षेत्रफल में 2 बार भुजा आता है ना, भुजा स्क्वायर, भुजा 2 बार आया माने भुजा 2 बार बढ़ा, 25 जोड़ 25 प्लस 25 गुने 25 बटा 100, कैलकुलेट कीजिए, 625 100 से भाग दीजिएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव बिठा दीजिए, 56.25% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अब आ गया ये बेहतरीन क्वेश्चन में से एक। अब मैंने कहा नहीं था इजी टू मॉडरेट टू हाई होगा, इजी टू मॉडरेट टू हाई। अब हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, मॉडरेट क्वेश्चन मिल रहा है, इसके बाद आपको हाई प्रश्न मिलेंगे। लगातार 3 दिन कम से कम प्रतिशत का यह चलेगा चैप्टर, और इसमें इजी भी है और मॉडरेट भी है और हार्ड भी मिलेगा। क्वेश्चन आपका है कि मासिक आय का 30% आय कोई भी व्यक्ति का होता है 100%, कितना होता है 100%। 30% भोजन पर चला गया, तो 30% जब भोजन पर चला गया तो बचा कितना 70%, कितना बचा 70% बचा। ठीक है, उसके बाद क्या करें कि शेष का करें, चलिए 100% आय होता है, ये ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि नहीं, अब भाई 30% भोजन पर खर्च कर दिया तो बचा कितना 70% बच गया। फिर करें कि शेष का 40%, तो जो शेष बचा है इसका 40% निकाल दें तो कितना होगा 28 होगा ना, 28 होगा। बचा था 70, 28 आपने खर्च कर दिया किस पर, परिवहन पर। किस पर खर्च कर दिया भाई, परिवहन पर खर्च कर दिया। तो 70 में से 28 चला गया, तो 70 में से 28 चला गया तो शेष कितना बचा है, तो शेष आपके पास बचा होगा कितना रुपया, तो शेष आपके पास रह गया 70 में से 28 जाएगा तो आपके पास रह गया है कितना 42% बच गया है। कितना परसेंट, 42% बच गया। फिर करें कि इसका 50% जो है उसकी मासिक आय माने 50% बचाता है शेष का, तो शेष बच गया है, शेष का 50%, तो शेष है 42%। अब करें इसका 50%, 50% का मतलब है इसका आधा, कितना 21% जो आपका जो लास्ट में बचा, यही 21% वह बेचारा बचाता है। ये 18,400 रुपया हो जाता है और यह कटेगा कितना से कटेगा, 21 से भाग दीजिए, इसमें 21 से भाग दीजिएगा तो ये देखिए कितना बार में कट रहा है, वही इसका प्रतिमाह हो जाएगा। करें प्रत्येक मासिक का 30% भोजन पर खर्च किया, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, तो 100% टोटल आय है, 30% भोजन पर खर्च कर दिया, बचा 70%। 70 का 40% जो है वह परिवहन पर खर्च करता है, तो 40 कट जाएगा, 28% परिवहन पर खर्च कर दिया। अब कितना बचेगा, अब देखिए 70 में 28 खत्म हो गया तो बचा आपके पास 42%, तो शेष का 50% बचा लेता है। शेष का 50% जो शेष बचा है ना, 50% माने 21% बचाता है, और 21% बचाता है तो कह रहे हैं कि उसकी मासिक आय अगर 18,400 है तो उसकी बचत क्या होगी, उसकी बचत क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। बचत तो इसकी बचत जो है, इसका आधा बचत है, माने 21% इसका क्या है, बचत है। ठीक है, 21% का हमें मान निकालना है, और भी इसका तरीका है, मैं उसको भी बता दूंगा। पहले ये देखिए 21% अंतोगत्वा ये बचाता है, अंतोगत्वा 21% बचाता है। अब क्या किया जाए, तो देखो ये जो आमदनी है, आमदनी अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% है ना, और हमें चाहिए 21% का मान, तो ये कट जाएगा,
आपके पास आ गया 184 गुने कितना 21 आ गया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 21 चौका 84, हाथ में 8 हो जाएगा ना, इसको गुना कर लीजिए ना, 21 चौका 84, हाथ में 8, और 21 में 8 से गुना कीजिएगा 168 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 176, हाथ में हो जाएगा 6, मैंने यहाँ 6 17 हो जाएगा, 21 में 17 जोड़िएगा तो यह हो जाएगा 38 ना। कुल मिला के 3864 रुपया उसका बचत आ गया। क्या आ गया? बचत आ गया 3864 रुपया। ठीक है, एक और तरीका है बनाने का, लेकिन इससे विश्लेषण जब मैंने किया तो ये तरीका भी बहुत आसान है, और इसको प्रॉपरली यूज करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अगर चाहते हैं कि नहीं इससे आसान तरीका बताइए सर, तो देखो इससे भी आसान है। गोपाल मासिक है 30% भोजन पर खर्च किया, शेष का 40% ऐसे ही खर्च होता चला गया। ठीक है, इसका मासिक वेतन ऑलरेडी दिया है 18,400, ये अपने आप में कितना है? 100 है, अपने आप में कितना है? 100 है। ठीक, अब क्या हुआ कि इस 100 है, लेकिन इसमें से 30% खर्च हो गया, तो बचा कितना? 70। कितना बचा? 70। फिर अपने ये क्या हुआ? ये अपने आप में 100 हुआ, लेकिन फिर खर्च किया 40%, तो बचा कितना? 60 बच गया। ठीक है, और फिर अपने आप में कितना है? 100 है, लेकिन अब शेष का कितना बचा? 50%। तो 50%, 100 में से 50 खत्म हो गया तो कितना बचा? 50%। अब आप कैलकुलेट कर दीजिए, आपका जो उत्तर आएगा वही आपका उत्तर होगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये 5 दूना 10 हो जाएगा, द्वितीय 6 हो जाएगा, 184 गुने 21 हो गया। कैलकुलेट कर दो, 21 चौका 84, हाथ में 8 हो जाएगा, ये 17 38। आपका उत्तर हो जाएगा कितना? आपका उत्तर हो जाएगा 3,864। एक दूसरा तरीका है। ठीक है, और यह तरीका मुझे लगता है आपको बेटर लगा होगा। ठीक है, अब जो है आपके पास क्या था? 18,400 रुपया इसकी आमदनी थी। आमदनी अपने आप में 100 होता है, 30% खर्च हो गया, बचा कितना? 70। फिर पूछ लीजिए, अपने आप में 100 है, फिर खर्च हुआ 40%, तो बचा कितना? 60%। अपने आप में 100 है, लेकिन 50% खर्च हुआ, बचाया कितना? 50%। तो 100 में से 50 गया तो 50 बच गया। कैलकुलेट किया गया तो लास्ट में बचत आ गया 3,864 रुपया, जो कि आपका उत्तर हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में, मासिक आय का 30% शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 50% भोजन पर और परिवहन पर व्यय करता है। कितना? 50%। इसके बाद शेष में से 1,000 रुपया मकान का किराया देता है, अंत में उसके पास 1,800 रुपया बचता है। तो बताइए नारायण का मासिक वेतन क्या है? अब फिर तो मासिक वेतन मालूम नहीं है, तो कैसे होगा? एकदम होगा, काहे नहीं होगा? मासिक वेतन मालूम नहीं है तो जरूर होगा, एकदम होना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए मासिक वेतन कितना है? 1 से, ये अपने आप में कितना है? 100 है। मासिक वेतन मालूम, उसमें तो मासिक वेतन मालूम था ना, तो यह लिख दिए थे। अब फिर मालूम नहीं है तो मासिक वेतन को x मान लीजिए, ये अपने आप में 100 है। अब कह रहे पहली बार में 30% शिक्षा पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 70। फिर अपने आप में कितना है? 100 है। कह रहे कि 40% इसका 50% एक खर्च कर रहा है भोजन और परिवहन पर, तो बचा कितना? 50%। ठीक है, कह रहे कि अब इसके बाद 1,000 रुपया, 1,000 रुपया, ये रुपया में है, रुपया में है भाई, तो रुपया में है तो 1,000 रुपया और खर्च किया जाए। 1,000 रुपया और खर्च हो गया ना, 1,000 रुपया उसमें से और खर्च हो गया। खर्च हो गया माने माइनस, और अब लास्ट में कितना बचा है इसके पास? 1,800 रुपया बचा है। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, ये दोनों कट जाएगा, कट गया, रहने दो। उसके बाद ये कटेगा, ये 20 से कटेगा, ये हो गया x गुने 7/20 हो जाएगा, बराबर। ये माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस में। 1,000 में 1,800 जोड़िएगा तो 2,800 हो जाएगा, ये भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 400। कैंचिया गुना कर दो ना, 20 में 400 से गुना कीजिएगा तो 8,000 रुपया जो है इसका मासिक वेतन हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। इसमें कोई डाउट है?
मासिक वेतन पूछ रहा है तो मासिक वेतन x मान लिया गया। इसके पहले वाले सवाल में मासिक वेतन लिखा था तो मैंने लिख दिया था x मान लीजिए, और बटा में अपने आप में होता है 100, तो 100 लिख दीजिए। मासिक वेतन अपने आप में 100 होता है। इसके बाद 30% खर्च कर दिया, तो 30% खर्च करने के बाद जो है वह बच गया 70, अपने आप में भी 100 होता है। 50% और खर्च कर दिया, बचा 50%। कह रहे कि अब इसमें से भी घटा दीजिए। घटा दिया गया, मैंने 1000 रुपया खर्च किया और तो माइनस किया गया 1000। जो बचत हुआ इसमें से 1000 खर्च हुआ, बराबर में अब लास्ट में बचत 1800 का है, माइनस है तो इधर गया तो प्लस 2800, बाकी कैलकुलेट किया गया, एक्स का मान आ गया 8000 रुपया। ठीक है, आशा कर रहा हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया टाइप है क्वेश्चन का, और मैंने जैसे कहा था ये इजी टू मॉडरेट होता जा रहा है। क्वेश्चन है, एक आदमी, देखिए शेष का जब रहेगा ना तो इसी टाइप का प्रश्न बनाएंगे जैसे मैं बना रहा हूं। शेष रहेगा तब, शेष नहीं लिखा रहेगा ना तब तो बहुत जल्दी ये बन जाएगा। शेष वाला ऐसे बनेगा, एक आदमी अपनी आय का, आय हमें मालूम है नहीं है, आय मालूम नहीं है, आय ना पूछ रहा है, तो आय जब भी पूछे एक्स मान लो, ये अपने आप में कितना होता है 100%। फिर कह रहे 5% निर्धन कोष में दान दिया, बचा कितना 95 बच गया भाई, और ये अपने आप में फिर 100 होता है। और कह रहे कि अब जो है उसका 20% बैंक में जमा करता है, 80 हो गया। 20% खर्च कर दिया ना, 100 में 20% खर्च कर दिया, बचाया 80, और अंत में उसके पास बच गया 1919 रुपया। ठीक है, काटिए, 19 बचे, 19 से काटा गया, ऊपर ऊपर कटेगा ना, 19 से काटिएगा 101 हो जाएगा। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काटिए। अब क्या कट रहा है, यह 5 से कट जाएगा, ये 20 मरतबे हो जाएगा। ठीक है, और यह 20 का 80, 4 से कट गया। अब क्या करेंगे, x का मान निकालना है हमें, 4 से काट दीजिए, 25 हो जाएगा। कैंचिया गुना कीजिए, 25 गुने 101 क्या होगा, 25 एकम 25, हाथ में हो जाएगा, हाथ में हो जाएगा 2, और ठीक है 25। आपका उत्तर आ गया कितना, 2525 रुपया आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि हमें आय जब भी निकालना होगा, एक्स मान लीजिए बटा में लिख दीजिए 100, अपने आप में 100 होता है। खर्च किया 5% तो बचाया 95, फिर अपने आप में हो गया 100, फिर 20% खर्च किया तो बचाया कितना 80, और टोटल बचत 1919 है। ऊपर से ऊपर जो कट रहा था काट दिया गया, आपका उत्तर लास्ट में आ गया 2525 रुपया। तो मुझे आशा है कि आपको ये सभी प्रश्न ठीक से समझ में आ रहे होंगे। और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं फिर से बता दूं, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन होगा, मॉडरेट टू हाई होगा। यदि मुझे आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो निश्चित मैं यह चाहूंगा, आपसे आशा रखूंगा कि आप फॉलो कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, टाइप बिल्कुल बदल गया। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 65% वोट मिला। कितना मिला, अब देखिए चुनाव में 65% मिला एक फर्स्ट वाले को, तो टोटल 100% मत होता है, वोट कितना होता है 100%। 65 जब इसको मिल गया तो 35 इसको मिला होगा ना, 100% वोट होता है ना, इसके पास जब 65% मिला है तो इसको मिलेगा 35%। दोनों के वोट का अंतर कितना है 30% का, वोट का अंतर 30% का है, और यही वोट के अंदर से न जीता है, एक 900 वोटों से जीता है, और यहाँ परसेंटेज में कितना परसेंट से जीता है 30%। 30% बराबर हो जाएगा 900। अब यहां से काटिए, 1% का मान निकाल लीजिए, 30 नीचे है कट जाएगा, 30 आ गया, 1% का मान आ गया 30। और किसी भी चुनाव में कुल मतदाता जो होते हैं वो 100% हो जाएंगे, 100% ही मानना होगा, तो 1% का मान है 30, तो 100% का हो जाएगा 3000। मतलब मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या है 3000। कोई दिक्कत इसमें, क्या किया गया, एक को मिला है, मान लीजिए पहला एक कोई उम्मीदवार है उसको 65% मिला, तो निश्चित रूप से जो दूसरा उम्मीदवार है 100 में से 65 घटा दोगे तो 35, दूसरा को मिला 35%। तो वोट का अंतर कितना है 30% का, और इधर वोट का अंतर कितना है 900, 1% का मान हो जाएगा 30, तो 100% का मान निकालना है तो हो जाएगा 3000। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ठीक इसी प्रकार का है, ए और बी में है।
ये ए है या बी है। दो प्रत्याशी हैं चुनाव में, ए ने कुल मतों का 45% प्राप्त किया, तो पहले सोचो नहीं, 45% इसको मिला तो 55% इसको भी मिला। ठीक है, अब करें परसेंटेज का अंतर कितना है, 10% का। कोई जीते कोई हारे, 1000 मत से हार गया, मतलब अंतर कितना का हुआ, 1000 का ना। हारा कब, जब 1000 का अंतर रहा तब ना। और इधर परसेंटेज का अंतर कितना है, 10 का। अब एक कट जाएगा, 1% का मान हो जाएगा 100। तो करे कुल मतदाताओं की संख्या क्या होगी, तो टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, 1% का मान है 100, हमें निकालना है 100%, 100 से बहुआ गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा, 10,000। मतलब कुल मतदाताओं की जो संख्या थी वह कितनी थी, 10,000। ठीक है, बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजीली बना सकते हो। अगले प्रश्न को देखेंगे, और अब तो मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब दें। ये नेक्स्ट टाइप चलने लगा है, और नेक्स्ट टाइप के प्रश्न आ गए। करे क्वेश्चन कि 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, तो देख लीजिए, चीनी 15 का 40% है, चीनी कट जाएगा, कट जाएगा ना। ये हो जाएगा 15 चौका 60 बटा में 10, कट कर हो जाएगा 6 केजी। 6 केजी जो है वह समझ लीजिए कि चीनी है। करे इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो चीनी कितना रहेगा, जरा देखिएगा। चीनी तो 6 है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। करे 15 लीटर घोल है, इसमें 3 लीटर और पानी मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 18 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 लीटर हो जाएगा। अब सवाल ठीक से समझिएगा, हम यहां से कैलकुलेट करते हैं, इजली वे में हो जाएगा। सवाल समझ लीजिए, 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, 40% का मतलब 6 के हिसाब से 6 केजी चीनी है, और 3 लीटर पानी अगर उस मिलियन में और मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना होगा। तो चीनी तो मिला नहीं रहे हैं, तो चीनी 6 है तो 6 रह जाएगा, लेकिन बिलियन अब हो जाएगा कितना, 15 लीटर, अभी मिलाया 3 लीटर, तो टोटल हो जाएगा 18 लीटर। नीचे हमें चीनी का प्रतिशत निकालना है ना, तो चीनी ऊपर, टोटल नीचे, गुना में 100 बटा में 3 हो जाएगा। 100 बटा 3 मतलब हो जाएगा 33.1/3% जो होगा वह चीनी की मात्रा वर्तमान के घोल में हो जाएगी। कोई दिक्कत, क्लियर है, बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं फिर। और ये रहा अगला प्रश्न, इसी टाइप का प्रश्न है। कह रहे कि लोहे, बालू और लोहा का 10 किलोग्राम का मिश्रण है, 20% लोहा है। लोहा कितना है, तो लोहा करे 20% है, 20% लोहा है। तो 20% लोहा है, तो 10 का 20% लोहा है, 20%, 20/100। इसका मतलब है कि 2 केजी लोहा है। कितना केजी लोहा है, 2 केजी। करे उसमें कितनी बालू और मिला दी जाए, कितनी बालू और मिला दी जाए कि लोहा 10% रहे। तो देखिए भाई, लोहा का प्रतिशत निकालना है ना, लोहा तो बढ़ घट नहीं रहा है, लोहा 2 है तो 2 रहने दीजिए। लोहा का प्रतिशत ना 10 कह रहा है, तो 2 है तो 2 रहने दीजिए। तो लोहा का प्रतिशत कैसे निकलेगा, तो लोहा का मात्रा ऊपर और टोटल मात्रा नीचे। तो 10 पहले था, अब बालू और मिला दे रहे हो, कितनी बालू मिला रहे हो ये मालूम नहीं है। तो टोटल पहले कितना था, 10 था ना, बालू मालूम नहीं है तो x मिला दो। अब प्रतिशत निकालना है तो गुना में 100 कर दो, प्रतिशत हो गया। लेकिन प्रतिशत ऑलरेडी दिया है लोहा का, कितना, 10 दिया हुआ है। अब एक कट जाएगा, गुना कीजिए, 10 गुना हो जाएगा 20, कैंचिया गुना कीजिए, 10 + x, या 10 इधर जाकर घटेगा, 20 में से 10 गया तो 10। आपका उत्तर हो जाएगा 10 केजी लोहा, 10 केजी बालू, इसको और मिलाना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, इसमें आप बहुत तरीका से बना सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। आपने जैसे यहां पे निकाल लिया, जैसे लोहा का मात्रा निकाल लिया, ठीक है, 10 केजी मिश्रण था, 20 केजी लोहा, 20% लोहा है, तो 2 आपका लोहा आ गया, 2 लोहा। ठीक है, टोटल देखिए कितना है आपके पास, टोटल जो मिश्रण है 10 है, और कितना बालू मिलाया जाए, तो x बालू मिलाया जाए। तो ये टोटल का कितना परसेंट कह रहा है, 10% होना चाहिए। 10/100 काट दीजिए, कैंचिया गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 10 गुना 20। x बराबर क्या हो जाएगा, जाकर घटेगा ना, 20 में से 10 गया तो 10 आपका उत्तर हो जाएगा।
आपका उत्तर हो गया 10। क्लियर है? अगले प्रश्न को देख रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है, और अगला प्रश्न क्या है ये मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि अगला प्रश्न का खाता हो गया आज खत्म। आज का वीडियो का क्वेश्चन रहेगा इतना ही। आज का लाइव का रहेगा सेक्शन, जो सेक्शन वाइज जो सेशन पढ़ाई हो रहा है, इसमें फिर इंतजार कीजिए। अगले दिन का मुलाकात होगा, फिर अगले दिन, और अगले दिन मिलेंगे फिर इसी में जो है न्यू टाइप के साथ। आज का यह टाइप कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो जब तक नहीं देखिएगा तब तक आपको टाइप बाई टाइप समझ में नहीं आएगा। आप पूरा वीडियो शुरू से देखा जाए अगर, तो लगभग 3 या 4 एपिसोड मैं दूंगा प्रतिशत का। फिर सवाल बनाओ, सवाल तुमसे छूटने वाला नहीं है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको इससे सहायता मिल रही है और बराबर आप वीडियो देख रहे हैं, दोस्तों में शेयर भी कर रहे हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।